नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि रेल मंत्रालय का ही एक विभाग है। तो यहां पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए 521 पदों पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी ओपन की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में dfccil.com टाइप करना है और सर्च कर देना है। तो आपका अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट ओपन है। तो यहाँ हम नीचे की ओर चलते हैं। तो आपको इधर नीचे चलना है इस साइड में। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज एक ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें 23 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। तो यहाँ पर आप इस पर टच करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने इसको पहले ही से डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर आप इस फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो कि रेल मंत्रालय का ही वर्क यहाँ पर इस कंपनी के अंतर्गत होता है। तो चलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग डेट है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। तो इसमें ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो 24 अप्रैल 2021, यानी कि कल से ही इसका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस, यानी कि आपको जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 23 मई 2021 अप टू 23:45 आवर निर्धारित की गई है। और इसी डेट तक आप इसका फीस पेमेंट कर सकेंगे। और यहाँ पर ये टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है टेंटेटिव है आपका जून 2021, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है और अच्छे से तैयारी करके इसमें आपको जॉब हासिल कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको ये डेट है ध्यान में रखना है। तो चलिए हम नीचे इधर वैकेंसी के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पर जूनियर मैनेजर सिविल की वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी हैं ये बीटेक बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग बीटेक बी वाले कैंडिडेट के लिए हैं। तो चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आईटीआई स्टूडेंट के विषय में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की ये बैचलर डिग्री के ही कैंडिडेट यानी बीटेक बीई के लिए हैं। तो यहाँ पर आपको ये एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट मिल जाएगी 73। तो यहाँ पर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए डिप्लोमा 3 ईयर है। तो यहाँ पर ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो हमें यहाँ पर बात करनी है सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के विषय में। तो यहाँ पर हम चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अब देखने को मिल रहा होगा पोस्ट कोड जो है आपका, वो यहाँ पर पोस्ट आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पर स्केल जो आपका रहने वाला है 25,000 से लेकर आपकी सैलरी 68,000 तक निर्धारित है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जो कि टोटल वैकेंसी 135 है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 57 वैकेंसी, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11 और ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर के लिए 34 वैकेंसी हैं। साथ ही में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 11 वैकेंसी निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर इसके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 60% मार्क
के पास में आपने पास किया है, यानी कि आपने जो हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है उसमें कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है। और साथ ही में आपने मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट किया हो, अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट की हो, या आपने 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट हासिल कर लिया हो। तो यहाँ पर SCBT NCBT दोनों तरीके के सर्टिफिकेट मान्य हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अब्लिक इलेक्ट्रीशियन अब्लिक वायरमैन अब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने ITI उत्तीर्ण की है और 60% मार्क इसके लिए निर्धारित किए गए हैं आपके ITI में भी, तो आप यहाँ पर इस आवेदन पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेकंड नंबर यहाँ पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इसकी वैकेंसी 147 हैं। तो यहाँ पर भी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लीजिए। अनरिजर्व 62, SC 23, ST 12, OBC नॉन क्रीमी लेयर 37, EWS के लिए 13 वैकेंसी निर्धारित हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम वही है, आपका हाई स्कूल मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए और आपकी जो ITI है वो 2 ईयर ट्रेड हो। यहाँ पर आपको ट्रेड मेंशन कर दी गई है। ITI जो है NCBT या SCBT इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TV एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर नेटवर्किंग डाटा नेटवर्किंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 60% मार्क, यानी कि आपने इन ट्रेड से ITI 60% मार्क के साथ में अगर हासिल की है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। अगली यहाँ पर आपकी पोस्ट जो आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड VD की। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर टोटल वैकेंसी 225 हैं। आप रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ देख लीजिए। मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन और एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से अपने आवेदन को भी ऑनलाइन कर सकेंगे और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड VD की पोस्ट है उसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। मैट्रिकुलेशन आपका 60% मार्क के साथ में होना चाहिए और 2 ईयर की आपके पास एनी ट्रेड किसी भी ट्रेड से ITI उत्तीर्ण हो, वो भी 60% मार्क के साथ में, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि आपके पास ITI नहीं है, यदि आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन यानी कि किसी भी संकाय से जैसे BA किया है, BSc BCom या BTech कुछ भी किया है, तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तब भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगला यहाँ 4 नंबर पर जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम वही है, आपका 10th में यानी कि हाई स्कूल में 60% मार्क होनी चाहिए और ITI आपकी 2 ईयर होनी चाहिए, जिसमें आपकी NCBT SCBT किसी से भी अप्रूव्ड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। और यहाँ पर मैकेनिकल में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने ITI की है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो मेडिकल है स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए और ये आपकी जो वैकेंसी है वो ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट यानी कि सीधी भर्ती है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आप अच्छे से तैयारी करिए, यहाँ पर आपको सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा अवसर है। तो यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम एज लिमिट के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर एज कितनी निर्धारित की गई है, जो एज है यहाँ पर जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 वर्ष और निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ITI स्टूडेंट के लिए नंबर 3 पर वैकेंसी हैं, उसके लिए यहाँ पे 18 से 30 वर्ष उम्र आपकी एज निर्धारित कर दी गई है। तो यहाँ पर जिस भी साथी की उम्र 18 से 30 वर्ष है वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। यदि आप SC ST या OBC से
बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर SC/ST को 5 वर्ष और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर की एज में रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर यदि आपने सर्टिफिकेट नहीं अभी तक बनवाया है, SC/ST OBC PH कैंडिडेट हैं, तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आपको इस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन का लाभ मिल सकेगा। तो यहाँ पर इसका क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम का पूरा हम शेड्यूल आपको, सिलेबस और एग्ज़ाम कैसे होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इसका एग्जामिनेशन फ़ीस है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, जूनियर एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए 700 रुपये निर्धारित है। बैंक चार्ज प्लस GST इसमें जुड़ेगा। नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं करनी है। अनरिजर्व कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के साथी से जो ITI के स्टूडेंट हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे 700 रुपये शुल्क लिया जाना है। तो ये आपका शुल्क से संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पर इसके जो प्रोफार्मा दिए गए हैं आपके सर्टिफिकेट के, इस तरीके से आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट को सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, यहाँ पर इन्होंने प्रोफार्मा दे दिया है। इसी तरीके से OBC कैंडिडेट का दिया है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट हासिल करना है, यानी कि बनवा लेना है। दोस्तों, यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद।